इंशाल्लाह मैंडेट बिल्कुल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी बात आपका कहना कि जी हमें डिस्ट्रैक्ट करने की, हम लोग इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है। ये बताइए कि 9 मई में एक MLA को सजा होगी 9 मई की, आप क्या देखते हैं कि कितने आपके सेनेटर मेंबर होगी और सूबाई असम्बलियों को सजा? देखिए जी, जो हमारे साथी लतीफ़ चित्राली साहब हैं, अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब, उनको हमारे कालाश से हमारे एक माइनॉरिटी के मेंबर एडवाइज़र रह चुके हैं, उनको हमारे एक साथी सैम्यूल साहब हैं नौशहरा से, रिजर्व सीट में उनका नाम है, उनको और हमारे बाकी साथियों को जो सजाएं हुई हैं उसको हम लोग कंडेम करते हैं। उसकी बुनियादी वजह कि जज साहब ने हमारे वकील को मौका ही नहीं दिया कि वो क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स करें। आप सारे ये चीज़ें कवर करते हैं, बाशऊर है माशाल्लाह। किसी भी केस में जो आपका वकील होता है उसको बताना पड़ता है कि जी आप क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स करें। उसके बाद जज साहब अनाउंस करते हैं कि फलाने दिन पे आपका डिसीजन होना है। आपका इतनी तो वकालत हमने भी देख ली है कि जिस दिन आप पे चार्ज फ्रेम हो रहा होता है, जिस दिन आपका जिस दिन आपके खिलाफ सेंटेंस आना होता है, उन दिनों में आपको अदालत में मौजूद होना पड़ता है। तो लिहाजा उन्होंने वो अनाउंस नहीं किया और एक तरफा कार्रवाई हुई है, मैलफाइडी है। और ये मैं कहता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक साथी को, हम सारों को जेल में डाल दें, हम सारों को खत्म कर दें, सफ़ाए हंसी से हमें उड़ा दें, आपका क्या ख्याल है? अवाम के दिल से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मोहब्बत कम होगी, ज़्यादा होगी? हम सारे के सारे एक्सपेंडेबल हैं, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारा लीडर चट्टान की तरह खड़े हैं, हमसे बेहतर लोग मौजूद हैं। उमर साहब, आपने अपने खत में लिखा है कि इस किस्म के मामला में स्पीकर जो है वो अपना माइंड अप्लाई करते हैं, लेकिन इस केस में स्पीकर ने अपना माइंड जो है वो अप्लाई नहीं किया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी के प्रेशर या दबाव पे वो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या हुआ? मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं जी आपका क्या ख्याल है, मैं कह रहा हूँ स्पीकर नेशनल असेंबली किसी के प्रेशर पे आया, उन्हीं लोगों के प्रेशर पे आया है कि हमारे साथियों को कौमी असेंबली के अंदर से जिस वक्त यरगमाल बना के वहां से अरेस्ट किया गया था गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे, तो स्पीकर नेशनल असेंबली का काम था कि वो अपनी रिट कायम करता और जिन लोगों ने उठाया था एजेंसीज के, उनको उसी वक्त FIR उनके खिलाफ होती। स्पीकर नेशनल असेंबली ने क्या किया? उसे सिर्फ सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल किया, वो भी रीइंस्टेट हो गया। और मैनी फ्लोर ऑफ द हाउस पे उससे पहले प्रिविलेज मोशन पे मैंने कहा था आप स्पेशल कमेटी बनाएं। स्पीकर नेशनल असेंबली में स्पेशल कमेटी तो बनाई, पर उस स्पेशल कमेटी को वेपनाइज किया, यानी उसको हथियार बनाया 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए। हमारे लोगों को उठाया गया और जो हालात हैं वो आपको पता है, सेफ हाउसेज एक्सेट्रा में रखा गया। और उसके बाद भी हमारे लोगों को, हमारे साथियों को 6 मई को अडयाला जेल के सामने हम लोग सारे खड़े थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की 2 हमशीरागान अंदर गई थी, बाकी हम लोग सारे बाहर खड़े थे। हमारे एक साथी जनाब एडवोकेट चंगेज काकड़ साहब को, मेंबर कौमी असेंबली फैसलाबाद, उनको ज़दकोब किया गया और उनके बाजू को मोच आई, पुलिस के SHO ने किया था। उसके बाद हमारे शफकत अवान साहब हैं, हमारे MNA भी हैं और लॉयर भी हैं, सरगोदा से सीनियर लॉयर हैं, उनको ज़दकोब किया गया। हमारे साथी, हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब, उनकी कमीज को पुलिस ने हाथ डाल के वो कमीज फाड़ी थी। हमने यहीं पे आके कौमी असेंबली के सामने हम सारे साथियों ने वहां पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एहतजाज किया, पर अगले दिन हिंदुस्तान का अटैक हुआ और हमने कौमी यकजहती के तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन थी, हम लोग एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े थे। और जिन लोगों को डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, वो सारे के सारे लोग पाकिस्तान की दिफा के लिए हम सारों के साथ, हम सब के साथ खड़े थे। बहुत शुक्रिया।